सैमसंग S23 का कैमरा ऑलरेडी काफी अच्छा है और अब AI चिल्लाते हुए सैमसंग ने S24 सीरीज को भी लॉन्च कर दिया है। तो ऐसे में एज ए कैमरा सेंट्रिक यूजर और एक कैमरा सेंट्रिक बायर हमारा ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या S24 का कैमरा इतना इम्प्रूव्ड है कि हमें S23 की बजाय S24 को बाय करना पड़े। तो वेलकम टू द कैमरा कंपैरिजन बिटवीन गैलेक्सी S23 एंड S24। तो चलिए देखते हैं कि दोनों में से किसका कैमरा ज्यादा पावरफुल है। पॉकेट से फोन निकालकर कैमरा ऐप को ओपन करते ही बाय डिफॉल्ट ऑन होता है मेन कैमरा, जो कि दोनों में ही है 50 मेगापिक्सल्स का। अब क्योंकि अब की बार इमेज प्रोसेसिंग थोड़ी चेंज हुई है तो तीन मेजर डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दिखेंगे, जिनमें से पहला है टारगेट एक्सपोजर। आसान शब्दों में बताऊं तो एक फोटो को कितना ब्राइट रखना है और कितना नहीं, ये S24 ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है और इसका एग्जांपल आपके सामने है। हालांकि इवन लाइटिंग कंडीशन में दोनों ही बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हैं और ओवरऑल कंसिस्टेंसी की मैं बात करूं तो यहाँ पर S24 डेफिनेटली बेटर है। दूसरी चीज जहाँ पर S24 क्लियर विनर है वो है डायनामिक रेंज। इसे भी आसान शब्दों में बताऊं तो फोटोज में डार्क पार्ट्स यानी शैडोज एंड ब्राइट पार्ट्स यानी हाइलाइट्स S24 में बेटर दिखते हैं और इसके जितने भी सैंपल शॉट्स मैंने कैप्चर किए उन सभी में S24 की इंप्रूवमेंट साफ दिखाई देती है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि स्काई में हाइलाइट्स के साथ साथ शैडोज के अंदर डिटेल्स भी S24 में ही ज्यादा अच्छी आई हैं। लाइट के अपोजिट S23 हाइलाइट्स को तो फिर भी ठीक ठाक मेंटेन कर लेता है, लेकिन शैडो क्लिपिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जो कि S24 में थैंकफुली नहीं है। इसके अलावा दोनों फोन्स कलर्स एंड व्हाइट बैलेंस को भी अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। S23 कलर्स को आई प्लीजिंग बनाने के लिए उन्हें स्लाइटली बूस्ट कर देता है और कभी कभी फोटोज ओवरऑल वार्म टोन के साथ देखने को मिलती है। S24 कलर्स को नेचुरल साइड रखने की कोशिश करता है और इसकी फोटोज हल्की सी कूलर टोन्स के साथ निकल कर आती हैं। इस फोटो में बोर्ड एंड स्काई का रियल कलर S24 में दिख रहा है, वहीं पर S23 ने सैचुरेशन इसमें थोड़ी बढ़ा दी है और सिर्फ कलर्स ही नहीं, टेक्सचर भी S24 में आपको नेचुरल देखने को मिलेगा। फोटोज में आप देखोगे कि डिटेल्स तो सेम है, लेकिन S23 की फोटो थोड़ी सी ओवर शार्प लगती है। S24 में आर्टिफिशियल शार्पनिंग देखने को नहीं मिलती, जिससे फोटोज थोड़ी सॉफ्ट लगती है, लेकिन डिटेल्स दोनों में सेम ही आती हैं। अब भले ही S24 कलर एक्यूरेसी को ध्यान में रखता है, लेकिन स्क्रीन पर जब एक विविड कलर वाली फोटो के साथ हम एक नेचुरल फोटो को कंपेयर करते हैं तो ज्यादातर लोगों को विविड दिखने वाली फोटो ज्यादा पसंद आती है, जो कि इस केस में S23 ने कैप्चर करी है। अब 50 मेगापिक्सल्स मोड में मैंने देखा कि S23 कलर्स को हल्का सा बूस्ट कर रहा है नॉर्मल मोड के कंपैरिजन में। S24 दोनों मोड्स में कंसिस्टेंट है। ये एक और एग्जांपल है 50 मेगापिक्सल्स मोड का और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, डिटेल्स दोनों में मोर और लेस सेम ही आई है। एक उम्मीद हर साल सैमसंग का नया फोन लॉन्च होने पर फैंस के मन में रहती है कि इसकी शटर स्पीड आईफोन जितनी फास्ट हो जाए, और इस बार सच में सैमसंग ने काफी अच्छा काम किया है शटर स्पीड को लेकर। साइड बाय साइड आप देखोगे तो S24 S23 से ज्यादा फास्ट फोटो क्लिक कर पा रहा है। सेम क्लिक्स में S23 ने 43 फोटोज क्लिक करी हैं और S24 ने 68 फोटोज क्लिक करी हैं। थम्स अप फॉर दैट। बोथ फोन्स हैव 10 मेगापिक्सल्स 3x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो कैमरा विद f2.4 एपर्चर। दोनों की स्पेक्स की तरह ही दोनों की फोटो भी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, बस कभी कभी थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पर S24 ने तीनों फ्लावर्स के कलर्स को थोड़ा बूस्ट कर रखा है। इन फोटोज में S24 एकदम बैलेंस है, जबकि S23 की फोटो वॉश्ड आउट लग रही है। इस शॉट में निटपिकिंग करने पर दिखाई देगा कि पत्थरों के ऊपर टेक्सचर और पत्तों में सैचुरेशन S23 में थोड़ी ज्यादा है, और ये हमने थ्रू आउट द वीडियो देखा है कि S23 की सैचुरेशन S24 से थोड़ी ज्यादा रहती है। अब इन शॉट्स में S24 की तारीफ करनी बनती है क्योंकि स्किन टोन एंड कलर्स इसमें ट्रू टू लाइफ आए हैं। S23 ने स्किन टोन ज्यादा ब्राइट करी हुई है और हुडी का कलर भी इसमें एक्यूरेट नहीं है। 3x ऑप्टिकल जूम के बाद 30x तक डिजिटल जूम भी आप इस कैमरा की मदद से कर पाएंगे, जहां पर 3x से 30x तक जाते जाते अलग अलग जूम रेंजेस में दोनों की डिटेल्स तो सेम रहती हैं, लेकिन कलर्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है और दोनों की कलर टोन भी बैक एंड फोर्थ जाती रहती है। कहीं पर S23 थोड़ा वार्मर साइड लगता है, कहीं पर S24 थोड़ा वार्मर साइड लगता है। बट 3x टेलीफोटो कैमरा का जूमिंग के अलावा एक और बेटर यूज केस है, विच इज पोर्ट्रेट मोड। 3x जूम्ड पोर्ट्रेट शॉट्स नेचुरल दिखते हैं एज कम्पेयर टू 1x। हालांकि 1x और 3x दोनों में ही दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट पर्सनली आई लाइक पोर्ट्रेट शॉट्स टेकन विद 3x टेलीफोटो कैमरा। अगेन यहाँ पर स्किन टोन्स एंड कलर्स में S24 ज्यादा अच्छा है। S23 ने मेरे होठ कुछ ज्यादा ही लाल कर दिए हैं, बट स्टिल दोनों अपने अपने स्टाइल में बहुत ही शानदार हैं। एज डिटेक्शन दोनों का काफी बढ़िया है, एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन वाली फील दोनों से ही आती है। 3x टेलीफोटो कैमरा दोनों में ही वैसे तो 10 मेगापिक्सल्स का है, लेकिन जो फोटोज दोनों से निकल कर आती हैं वो 12 मेगापिक्सल्स की होती हैं, यानी यहाँ पर ये फोटोज को अपस्केल कर रहे हैं। 1x पोर्ट्रेट मोड में कभी कभी S24 शैडोज को ज्यादा डार्क कर देता है, जिससे सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक किए जाने की जरूरत है। और जब एक नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट पर मैंने पोर्ट्रेट मोड ट्राई किया, तब एक
और थोड़ी सी प्रॉब्लम S24 में मुझे देखने को मिली कि ये सब्जेक्ट के एजेस को डिटेक्ट तो कर रहा था, पर जूम इन करने पर उसमें डिटेल्स बहुत कम आ रही थी। सेम शॉट 1x और 3x दोनों में मैंने ट्राई किया, पर सेम प्रॉब्लम S24 में बनी हुई थी। हालांकि इस शॉट को विदाउट पोर्ट्रेट मोड क्लिक करने पर डिटेल्स ठीक आ रही थी, तो S24 के पोर्ट्रेट मोड में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगेन सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसमें आएंगे और ये चीज होपफुली फिक्स हो जाए। अब S23 क्योंकि एक साल पुराना फोन है, तो उसमें कई सारी अपडेट्स आ चुकी हैं। उसका कैमरा स्टेबल फील होता है S24 के कंपैरिजन में। अब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं, तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में कलर टोन के अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं है। दोनों में 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और दोनों का फील्ड ऑफ व्यू भी सेम है एंड दे आर सो क्लोज कि ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी फोटो किस फोन से क्लिक करी गई है। बट स्टिल डिफरेंसेस यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर स्काई के अंदर आप क्लाउड को देख सकते हो, S24 में थोड़ी बेटर कलर डेप्थ देखने को मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड को अगर हम प्राइमरी कैमरा से कंपेयर करें तो दोनों के रिजल्ट्स में हल्का फुल्का आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कोई उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है जैसे कि कई सारे दूसरे फोन्स में होता है। पर यहाँ पर दोनों में से बेटर कौन सा है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों बैक एंड फोर्थ ज्यादा रहते हैं। कहीं पर S23 बेटर लगता है तो कहीं पर S24 बेटर लगता है। अब फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं, तो दोनों का ही फ्रंट कैमरा काफी शानदार सेल्फीज निकाल कर दे देता है। हालांकि यहाँ पर भी आप देखोगे तो स्किन टोन एंड कलर्स S24 एकदम रियल लाइफ दिखाता है। अगर मैं फेस पर जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि डिटेल्स दोनों में सेम है, लेकिन S23 ने बियर्ड एंड ओवरऑल फेस के टेक्सचर को थोड़ा आर्टिफिशियली शार्पन किया हुआ है, जबकि S24 में फेस एकदम नेचुरल दिख रहा है और कोई ओवर शार्पनिंग फेस पर नहीं दिख रही। S24 की सेल्फीज थोड़ी सॉफ्ट दिखती है जब हम उसे S23 से कंपेयर करते हैं, क्योंकि S24 उसे आर्टिफिशियली शार्प नहीं करता। इस फोटो में आप देखोगे कि S23 के अंदर ये थोड़ी फ्लैट दिख रही है और S24 ने इसे हर तरीके से ट्रू टू लाइफ बनाने पर जोर दिया है। अब बात करते हैं दोनों की वीडियोस के बारे में और शुरुआत करते हैं फ्रंट कैमरा से। तो गाइस दोनों ही फ़ोन की फ्रंट कैमरा से आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 30 FPS पर। और पहला डिफरेंस जो आपको दोनों की ही वीडियो क्वालिटी में दिखेगा वो है कलर्स का। S23 कलर्स को थोड़े ब्राइट करके दिखाता है, इसमें कलर्स आपको थोड़े विविड दिखेंगे। S24 में कलर्स नेचुरल साइड रहते हैं और सेम चीज़ स्किन टोन पर भी अप्लाई होती है। बाकी दोनों का आपको स्टेबलाइजेशन और ऑडियो क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस दिखता है या फिर नहीं, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोनों फोन्स जिस तरह से फोटोज में आउटपुट निकाल कर देते हैं, वैसे जरूरी नहीं है कि वीडियोस में भी सेम ही रहे। दोनों फोन्स में आप 8 की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, लेकिन मैंने जो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करी है वो 4K 60 FPS तक करी है। S23 में आप देखोगे कि एक्सपोजर शिफ्ट यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे जाता है, जो कि S24 में थैंकफुली नहीं है। S24 की वीडियोस कई बार थोड़ी सी आईफोन जैसी लगती हैं। इसमें कलर डेप्थ थोड़ी सी बेटर है S23 के कंपैरिजन में। S23 में वीडियोस ओवरऑल ब्राइट साइड रहती हैं। दोनों की स्टेबलाइजेशन की मैं बात करूँ तो दोनों का स्टेबलाइजेशन मुझे एक जैसा ही लगा, कोई खास डिफरेंस इनमें नहीं है। दोनों फोन्स में पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन दिया गया है। S23 में 1x और 3x के ऑप्शन मिलते हैं पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर, वहीं पर S24 में 1x, 2x और 3x पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन जब हम S23 में 3x पर क्लिक करते हैं तो ये अपने 3x कैमरा पर यानी टेलीफोटो कैमरा पर स्विच कर लेता है, लेकिन S24 सिर्फ अपने मेन कैमरा से क्रॉप इन करता है 2x और 3x दोनों में ही। तो ये मुझे एक थोड़ी सी दिक्कत लगी। हालांकि दोनों में ही अगर हम 3x पर पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर दोनों की डिटेल्स को कंपेयर करें तो डिटेल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कलर्स और कंट्रास्ट में डिफरेंस जरूर आता है, जो कि हमने नॉर्मल वीडियो में भी देखा है, लेकिन यहाँ पर 3x पर ये स्विच नहीं करता, जो एक थोड़ी सी मुझे दिक्कत वाली बात लगी। हालांकि कोई एक बग भी हो सकती है जिसे सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक किया जा सकता है। पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर ही S24 में मैंने एक इंप्रूवमेंट भी देखी है कि यह फेसेस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है और उन पर बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई कर सकता है। जैसे इस सैंपल में आप देख पा रहे होंगे कि S24 पत्ते के ऊपर भी यहाँ पर फोकस कर पा रहा है, जबकि S23 ने सिर्फ मेरे फेस पर ही फोकस किया हुआ है। इवनिंग में लो लाइट के अंदर दोनों ही फोन काफी अच्छे से अवेलेबल लाइट को प्रोसेस करते हैं। S24 यहाँ पर भी चीजों को ट्रू टू लाइफ रखता है, जबकि S23 फोटोज को थोड़ा क्रिस्पी एंड शार्प लुक देता है। डे लाइट फोटोज में हमने S24 में कई सारी इंप्रूवमेंट्स देखी हैं, पर नाइट टाइम में सरप्राइजिंगली S23 थोड़ा सा बेटर मुझे लगा। नाइट टाइम में दोनों का ही मेन कैमरा काफी अच्छा और सिमिलर परफॉर्म करता है, लेकिन 3x या उससे बियॉन्ड जूम करने पर आपको दिखेगा कि S24 को ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई जगह पर S24 में हाईलाइट्स ब्लोन आउट दिखी। S23 की फोटोज में शार्पनेस को बढ़ाने की जो आदत है वो नाइट या लो लाइट फोटोज में इसका साथ देती है। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं कि डार्क एरियाज में भी S23 बेटर शार्पनेस को मेंटेन रख पा रहा है और यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो S23 में बेटर दिख रहा है। नॉइस रिडक्शन S24 का थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है। शार्पनेस के साथ साथ S23 में नॉइस भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। S24 नॉइस को रिड्यूस तो करता है, पर इससे फोटो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। मैक्सिमम जूम रेंज यानी 30x में भी लाइट कंट्रोल S23 का ही बेटर है। S24 की फोटोज नाइट टाइम में कुछ सिचुएशन में ज्यादा कंट्रास्टी
भी लगती हैं एज कम्पेयर टू S23। तो यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो S24 में मुझे लगता है कि अभी उन्हें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो कैमरा सैंपल्स आपने दोनों फोन्स के देख लिए और दोनों में से कौन सा आपको बाय करना चाहिए, उसका आंसर ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अभी S23 है तो आपको S24 पर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप S23 को स्टैंड अलोन यूज करते हैं, मतलब उसे बिना कंपैरिजन के आप उसे फोटो क्लिक करते हैं, तो उसकी फोटोज में आपको कोई भी बुराई देखने को नहीं मिलेगी। अब क्योंकि S23 एक साल पुराना फोन है और S24 अभी लॉन्च हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें लेटेस्ट फोन में ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी और इनका पता हमें तभी चलेगा हम जब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। और S24 में ऑब्वियसली आपको गैलरी के अंदर कई सारे AI वाले फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे आप सब्जेक्ट को इरेज कर सकते हो, आप सब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो या फिर उसे इधर उधर मूव कर सकते हो, लेकिन ये ऑन डिवाइस प्रोसेस नहीं करता, ये क्लाउड बेस्ड है। तो हो सकता है ये फ्यूचर अपडेट्स में S23 के अंदर भी आ जाए, बट स्टिल अगर आप S24 को बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बेटर कैमरास के अलावा आपको वहां पर 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल रहे हैं, एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिल रहा है, AI वाले फीचर्स मिल रहे हैं, बेटर डिजाइन भी दिया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि S24 में Exynos का प्रोसेसर है तो अपग्रेड करना वर्थ इट नहीं है, हालांकि मैंने उसे जितना भी यूज करा उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। तो बस गाइस ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है मयंक, चैनल का नाम है एग्जैक्ट द सेम, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।